बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का दिन स्टार्ट हो रहा है एक फ्रेश मॉर्निंग से यहाँ चक्राता में। और आज हम जाने वाले हैं एक्सप्लोर करने टाइगर फॉल्स। एक हिडन जेम अनटच्ड वाटरफॉल है जो कि हमारे हॉस्टल से कुछ 27 किलोमीटर्स पड़ता है एंड मेन चक्राता मार्केट से 20 किलोमीटर पड़ता है। और वहाँ पे एक छोटी सी ट्रैकिंग भी है। और ट्रैकिंग के अलावा कार्स भी वहाँ जाती हैं जहाँ पे आपको कुछ 400-500 मीटर बस नीचे की तरफ को जाना होगा। तो चलिए पहले थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। तो हमने थोड़ा फ्रेश हो लिया है, थोड़ा फेस वॉश, एंड अब हम रेडी होने जा रहे हैं। यहाँ का वेदर इतना सूदिंग है ना यार, मतलब आपको एसी की ज़रूरत ही नहीं है, इतना सुकून मिलता है यहाँ पे। बाय द वे ये एक कॉमन एरिया था जो कि हम लोग यूज़ कर रहे थे बिकॉज अभी हमारे को हमारा रूम अलॉट नहीं हुआ था, इसीलिए हम लोगों को कॉमन एरिया यूज़ करना पड़ा बिकॉज हमारे पास था भी सिर्फ एक ही दिन। तो अभी इस वक्त हम लोग कॉमन एरिया में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का इंटीरियर इतना मतलब बहुत ही अच्छा था एंड काफ़ी सारे गेम्स थे यहाँ पे, जो कि आप लोग कभी यहाँ पर आएँ तो आफ्टर ट्रैकिंग आप रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स हैं एंड अगर आपको गेम भी नहीं खेलना ना, यहाँ पे बैठ के भी बस आप देखोगे भी ना, आपको तभी भी बहुत अच्छा लग जाएगा। एंड यहाँ से बाहर जाकर काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो गाइज़ अब मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से और हम लोग निकलने वाले हैं टाइगर फॉल के लिए। और भी 2-3 जगह हम लोग आज कवर करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ और अभी हमें जल्दी हो रही है तो हम लोग फटाफट से रेडी होके बस नीचे निकल रहे हैं। चलो गाइस चलते हैं। दरवाज़ा खोलो मेरे लिए, थैंक्स। अरे पागल है क्या? दरवाजा खोलो मेरे लिए। हाँ तो तू खोल नहीं सकती क्या मेरा दरवाज़ा? तो हम लोग रेडी हो चुके हैं प्रॉपर। बाल मेरे पूरे ख़राब हो चुके हैं बट मैं फिर भी इनको खोल के ही रखूँगी क्योंकि आफ्टर ऑल थोड़े बहुत तो टेढ़े हैं, पूरे तो नहीं हैं। तो हमारी कैब बाहर वेट कर रही है। थैंक यू, आपने मेरे दरवाज़ा खोल रखा था इस बारी। चलते हैं, नीचे उतरते हैं और पहले कुछ हम लोग खाएंगे। नीचे ही एक छोटा सा कैफ़े है, वहीं पे हम लोग पहले कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं क्योंकि हमने खाया नहीं है सिवाय चिप्स और कुरकुरे के कुछ भी। ठीक है चलते हैं पहले नीचे, उसके बाद बनाते हैं। टका टक खाया था। चलिए गाइस हम आ गए हैं फिर से उसी छोटे से पतले से रास्ते पे। नीचे उतरते हैं। टेढ़े मेढ़े भी खाए हैं मैंने, टकाटक भी खाए हैं, कुरकुरे भी खाए हैं और एक डायमंड आता था, डायमंड, वो भी खाया है। तो गाइस हमने मंगवाया है आलू का पराठा और हमने अभी एक ही मंगवाया है बिकॉज़ जो बना रहे हैं उनका कहना है कि वो बहुत हैवी है और हो सकता है हम लोग ना खा पाएँ, इसलिए हमने एक ही मंगवाया है। अगर हमें भूख लगी तो हम लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड बटर या कुछ नॉर्मल वैसे ले लेंगे, है ना। मेरे साथ एक गूंगा इंसान आया है, क्या करूँ? तो शर्म आती है कैमरा के सामने। अभी नहीं आई है, बोलने में नहीं आई। इसको शर्म आती है कैमरे के सामने बोलने में, लेकिन ये शर्म आती है बोलने में, नहीं शर्म आई। तो जब तक हमारा आलू का पराठा आता है आप भी कुछ खा लो। अभी कितना टाइम हो रहा है? 11:30 होने वाले हैं और फिर हम लोग फटाफट खा के निकलेंगे बिकॉज टाइम भी बहुत जल्दी बीत रहा है और हमारे पास है भी नहीं टाइम, आज का ही दिन है और कल हमें वापस दिल्ली भी आना है। हम सिर्फ वीकेंड के लिए आए थे लेकिन मज़ा आ रहा है यार ये जल्दीबाजी में भी, है ना? आ रहा है ना? मुझे सच बताइए। मुझे तो आ रहा है क्योंकि कभी कभार ऐसे सडनली भी आता है। गाइस हमारा पराठा आ गया, आधा काजल ने काट दिया था, वो चिपकाने की कोशिश कर रही है। चलो अब हम ये पराठा फिनिश करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का हमारा क्या जर्नी रहेगी और पूरी उसके साथ मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में पूरा एंड तक, ठीक है?
तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं अभी टाइगर फॉल के लिए और हमारे हॉस्टल से वो टोटल 27 किलोमीटर्स है और अभी हम लोग जस्ट निकले ही हैं। अभी 11:30 बज रहे हैं तो हम लोग 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, राइट। 1 से 1.5 घंटे में वहाँ पे पहुंच जाएंगे। तब तक आपको मैं यहाँ का जो भी व्यू है वो दिखाऊंगी और उसके बाद टाइगर फॉल पहुंचेंगे हम लोग। वहाँ पे हमें एक छोटी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी जो कि नीचे की तरफ को हमें उतरना होगा, तो वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड तक ब्लॉग में बने रहना क्योंकि मैं सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ के जो रास्ते थे ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। मतलब हर मोड़ पे ना ऐसा लग रहा था कि बस अभी कैब रुकवाऊँ और थोड़ी देर यहीं पे ही रुक जाऊं, देख लूं मैं। एक तो बारिश की वजह से भी इतना ज़्यादा मौसम अच्छा हो रहा था, हरियाली इतनी ज़्यादा थी, क्लाउड्स, हिल्स, चक्राता की वाइब कुछ अलग तो है। चलिए जब तक हम लोग पहुंचते नहीं हैं, लेट्स डिस्कस द एक्सपेंसेस। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस एक दिन में हम लोग 3 जगह घूमने वाले हैं। सबसे पहले टाइगर वाटरफॉल्स है एंड उसके बाद हम लोग चक्राता की मार्केट एक्सप्लोर करेंगे एंड देन हम लोग जाएंगे सनसेट देखने के लिए चिरमिरी टॉप। और ये 3 जगह हम लोग एक ही दिन में घूमने वाले थे और जो हमारा एक दिन का एक्सपेंस बना था वो था अराउंड 3500 इंक्लूडिंग तीनों टाइम की मील्स। क्योंकि हम 2 लोग थे तो आई डोंट थिंक सो 1700 रुपए 3 जगह घूमना और तीनों टाइम की मील्स के लिए कुछ ज्यादा अमाउंट था। एंड इसके अलावा आप लोग शेयरिंग कैब ले सकते हैं जो कि आपको कुछ 300 से 500 रुपीज चार्ज करेगी किसी भी जगह जाने के लिए। तो ये थी हमारी कुछ बजट से रिलेटेड बातें। बट चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टाइगर वाटरफॉल्स के लिए क्योंकि मुझसे तो अब वेट नहीं हो रहा है एक हिडन जेम देखने के लिए। तो गाइज अब सिर्फ 6-7 किलोमीटर रहता है, तो मतलब 15-20 मिनट है ना। 15-20 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले हैं टाइगर वाटरफॉल। और मुझे बहुत जोर से नींद आ रही थी। काजल तो सो ही गई थी पूरी, भाई पूरी सो गई थी ये, लेकिन मैं नहीं सो रही थी क्योंकि मैं आगे बैठी हूँ और मैं सो नहीं सकती थी। बस मेरे पास एक झटके लग रहे थे गंदे वाले नींद के, मैंने कंट्रोल करा है और इसीलिए अब मैंने कैमरा ऑन कर लिया ताकि मुझे नींद ना आए। तो साथ दो मेरा ताकि मुझे नींद ना आए। वैसे भी अब थोड़ा सा ही टाइम बाकी रह गया है, 10-15 मिनट में हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा तब तक एक सवाल कर लेते हैं कि टाइगर वाटरफॉल का नाम जो है वो टाइगर वाटरफॉल कैसे पड़ा और क्यों पड़ा, किस बेसिस पे पड़ा, किसी को पता है ये? जिसको पता है वो कमेंट करके मुझे बताओ फटाफट से। लास्ट में फिर हमें भैया बताएंगे, ठीक है। अभी आप बताओ। ओप्स, ब्रेक लग गया है थोड़ा सा, एक गाड़ी आ रही थी स्पीड में। यहाँ पे देखो सारा कुछ ऐसे मतलब नीचे आ रखी है रगड़ खाते हुए पहाड़ों से। और सामने का जो पहाड़ है ना, अब हम उसमें चढ़ चुके हैं। तो ये जो लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन पहाड़ में है ना, इस वाले में बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने अभी आपको दिखाया भी है पीछे व्यू, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मतलब अलग अलग तरीके के पहाड़ देखने के लिए मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छे हैं इनफैक्ट। तो जब हम जहाँ जाते हैं अपने गाँव पौड़ी में, तो वहाँ पे यूजुअली ऐसे वाले पहाड़ कम देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा है। अग्री करते हो कि नहीं करते हो? जो भी गढ़वाली है वो बताओ मेरे को। ये वाले पहाड़ हमारे पौड़ी में कम देखने के लिए मिलते हैं, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन, है ना काजल? इसको बस हंसी आती है, इसको शर्म आती है, एक्चुअली हंसी नहीं आती बोलते वक्त। देखो मैं अभी दिखाती हूँ आपको, सामने का व्यू दिखाती हूँ। यही बोल रही थी मैं, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रखा है पहाड़ों में, मतलब ना ज़्यादा धूप और आज तो बारिश भी नहीं हो रही है। थैंकफुली बारिश नहीं हो रही है क्योंकि अगर बारिश हो रही होती तो हमारा वीकेंड खराब हो जाता। हम लोग वीकेंड के लिए ही आए थे आफ्टर ऑल, तो थैंक गॉड बारिश नहीं हो रही है। अब मज़े आएंगे वाटरफॉल में, हमें देखते हैं वहाँ पे कैसा व्यू मिलता है देखने के लिए। और ये आ गया फिर से एक सुंदर सा पहाड़। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइज
ये है टाइगर वाटरफॉल का बेस और यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा चल के जाने वाले हैं। मेरे सामने ही मुझे दिख रहा है टाइगर वाटरफॉल और यहाँ से कुछ 400 मीटर ही है दूर, क्योंकि हमारे जो कैब वाले भैया है वो हमें नीचे तक ले आए थे। हालांकि रोड बहुत ख़राब थी, बट उन्होंने बोला कोई नहीं, यहाँ तक मैं ले आता हूँ, बट इससे आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि आगे जो गाड़ियाँ ना फंसने का चांसेस होती है। तो यहाँ से हम लोग पैदल तो इतना तो जा ही सकते हैं क्योंकि सीधा सीधा रास्ता है। आप देख ही रहे होंगे पीछे से भी सीधा सीधा ही है, तो आगे भी ऐसे ही सीधा सीधा ही रास्ता है। मैं आगे आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा पेड़ से ढका हुआ है सारा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। यही है रास्ता, आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन चढ़ने में मुझे लग रहा है होगी दिक्कत, बिकॉज ख़राब रास्ता है, प्लेन भी नहीं है ना, इसलिए। तो ऐसे ख़राब रास्ते में चढ़ने में भी दिक्कत होती है, कभी कोई पैर फिसल गया कुछ हो। आप देख सकते हैं काजल कितनी अच्छी तरीके से उतर रही है, ये देखो। वैसे ही मैं भी उतर रही हूँ। गाइस, आवाज़ सुनाई दे रही है आपको पानी की? तो अब मैं आपको बताती हूँ टाइगर वाटरफॉल का जो नाम है वो क्यों पड़ा था। तो मुझे पता था कि क्यों पड़ा था, मैं बस जानना चाह रही थी आप लोगों को पता है या नहीं पता है। तो इसका नाम पड़ा था इसलिए क्योंकि जो वाटरफॉल है, जब वो उसकी पानी जो है ना, जिस प्रेशर से वो नीचे गिरता है और सरफेस पे जब गिरता है ना, तो उससे जो एक साउंड प्रोड्यूस होती है ना, वो एक टाइगर की साउंड की तरह होती है। तो इसीलिए इसका टाइगर वाटरफॉल नाम पड़ा था। ऐसा है। किस किस को लग रहा है कि मैंने सच बोला है या सही बोला है, कमेंट कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, जितना हो सके उतना शेयर कर देना। सपोर्ट करो गाइस। तो गाइस लेकर चलते हैं आपको टाइगर वाटरफॉल, जो देखना ना वर्थ है। आ जाइए। इस साइड है ना? दिल थाम के बैठो मेरी तरह गिरने के लिए। और वाटरफॉल देखने, एक सेकंड है। तो फाइनली हम लोग टाइगर वाटरफॉल्स पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी सी देर और हमें बस वॉक करके जाना है और फिर देखेंगे हम एक हिडन जैम जो कि जंगलों के बीच में छुपा हुआ है। तो रेडी हो आप देखने के लिए? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको एक जाइंट वाटरफॉल, क्योंकि मैंने तो ये पहली बार देखा है। ये काफ़ी बड़ा है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस बार नहीं गिरूंगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार। तो ये रहा टाइगर वाटरफॉल्स। इतना बड़ा और पावरफुल वाटरफॉल तो मैंने पहली बार ही देखा था। यहाँ पर यूजुअली क्राउड्स कम ही होता है, सिर्फ नेचर और उसकी आवाज़। एंड गेस व्हाट,
यहाँ पर फॉरेनर्स को एंट्री ही नहीं है। ये देखना बिल्कुल वर्थ था, बिल्कुल वर्थ, मतलब वाओ। सी तो गाइज हम वाटरफॉल के नीचे बिल्कुल भी नहीं गए हैं, उसके छींटे हमारे पास आए हैं, है ना। हम नहीं गए हैं, वो खुद हमारे पास आया था, इसलिए हम लोग भीग गए। तो वाटरफॉल के नीचे नहीं भी जाओगे ना तो भी आप लोग भीग जाओगे, क्योंकि उसका प्रेशर इतना ज़्यादा तेज़ है कि सारे छींटे ना बहुत दूर तक आपके आपके तक आ रहे हो। तो अब समझ में आया वाटरफॉल का टाइगर वाटरफॉल नाम क्यों पड़ा। आवाज़ सुनाई दे रही है, मेरी आंखों में पानी चला गया एक्चुअली, इसीलिए मैंने ऐसे करा था। तो ये था हमारा टाइगर वाटरफॉल का ट्रैक, और यहाँ पर ही हम लोग ये वाला ब्लॉग जो है एंड करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अब एक नया ब्लॉग, जिसके लिए आपको वेट करना होगा, जो कि हमारा होने वाला है चक्राता की मार्केट। तो हम लोग मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और आपको वो दिखाएंगे वहाँ की मार्केट कैसी है। उसके बाद हमारा उसका अगला नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा होगा वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही बताऊंगी। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब कुछ कर देना जो भी यूट्यूब में करते हैं, है ना काजल।